हाँ, तो अपन पढ़ते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, अपन पढ़ने जा रहे हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर 8वीं का पहला टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें ज़्यादातर वो क्वेश्चन आते हैं जो ऑब्जेक्टिव होते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो 2 या 3 नंबर कंटेन करेंगे। ठीक है, तो अपन बेसिक से सीखेंगे कि कैसे रेशनल नंबर को सॉल्व करें। ये रिवीजन सीरीज होगी जिसमें आप जल्दी से और पूरा 8वीं कवर करने की हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा 8वीं का जो भी या 8 क्लास का जो भी चैप्टर है वो समझा दिया जाए और ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सको। तो अपन स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर से। रेशनल नंबर आपके लिए पहली बार आ रहा है तो रेशनल नंबर समझने से पहले आपको समझना ज़रूरी है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। इनमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको नेचुरल नंबर आता है, लेकिन अपन उन बच्चों के लिए क्लास लेके आए हैं जिनको कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं सबसे पहले ये देखिए। ठीक है, आप जनरली कोई भी सामान है या कोई भी पैसा है, रुपया है या कोई भी चीज़ है जो एग्जिस्ट करता है उसको काउंट करने के लिए जो नंबर यूज करते हो उन्हें क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। ठीक है, द नंबर, अगर डिफिनेशन पे जाएं तो द नंबर विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो नेचुरल नंबर आर द सेट ऑफ दोज नंबर विच आर यूज फॉर काउंटिंग एंड इट इज रिप्रेजेंटेड by n, and n can be written like this: 1 2 3 4 dash 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 till infinity. These are called natural number. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर हमने समझा, अब हम समझते हैं कि नेचुरल नंबर से आगे अगर हम इन्हीं नंबरों में जीरो को इंक्लूड कर दें तो कौन सा नंबर बनता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें नई डेफिनेशन पढ़नी होगी जिसे हम बोलते हैं होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं बेटा? होल नंबर जनरली आपको यहाँ पढ़ना नहीं है, सो मैं आपको बस इंट्रोड्यूस करूँगा होल नंबर से और अपन अपने टॉपिक की ओर जल्दी से मूव करेंगे, क्योंकि अगर अपन ज़्यादा टाइम लेते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो होल नंबर क्या होते हैं बेटा? अगर नेचुरल नंबर के सेट में ही आपने जीरो को इंक्लूड कर दिया, मीन्स आपने किसी भी नंबर की काउंटिंग जीरो से स्टार्ट की इन्फिनिटी तक, तो उसे हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। तो नंबर सिस्टम में जब नेचुरल नंबर के साथ जीरो इंक्लूड हो जाता है तो वो होता है होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर को अगर हम सेट के फॉर्म में लिखें तो 0 1 2 3 4 और डैश 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 टिल इन्फिनिटी को हम क्या बोलेंगे? सेट ऑफ होल नंबर। अब हम अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं इंटीजर। अब इंटीजर क्या होते हैं? यहाँ पे इस टॉपिक को लेके हमें जो समझना है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या समझे? इंटीजर, क्योंकि इंटीजर इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेशनल नंबर को समझने के लिए। अगर हम इंटीजर नहीं समझते हैं तो हम रेशनल नंबर नहीं समझ सकते। ठीक है, तो इंटीजर क्या होते हैं बेटा? जैसे मान लो कि नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर को आपने उसके एडिटिव इन्वर्स के साथ सेट के फॉर्म में अगर लिख दिया, या फिर आप बोल सकते हो कि होल नंबर को आपने उसके एडिटिव इन्वर्स के साथ एक सेट में रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो क्या फॉर्म हो जाता है? इंटीजर। सो इंटीजर कैन बी डिफाइंड, इट कैन बी डिफाइंड एज अ नंबर as a whole number with its additive inverse.
इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से, बाय जेड, एंड जेड कैन बी रिटन लाइक दिस, नेगेटिव नंबर डैश 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 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंटिल इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्लियर हुआ इंटीजर। ठीक है, अब आपको ये ख्याल आएगा कि क्या सर 1.2 इंटीजर है या नहीं, तो बिल्कुल नहीं है। सेट का मतलब होता है कि हम एक पर्टिकुलर वैल्यू की बात कर रहे होते हैं, वेल डिफाइंड डाटा की बात कर रहे होते हैं, ना कि हम उन नंबरों की जो उनके बिटवीन में आते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं जो दिए हुए एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं दिया है जो डेसिमल में हो, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि डेसिमल नंबर इंटीजर होते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे रेशनल नंबर। तो देखो रेशनल नंबर क्या होते हैं, हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर, और हम यहीं से स्टार्ट करते, बट आपको मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि नेचुरल और इंटीजर नंबर क्या होते हैं। अब देखो बेटा रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो सिंपल सा समझो कि रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। मतलब कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर, जहां P और Q दोनों क्या है बेटा, इंटीजर हैं, और Q डज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स Q की वैल्यू कभी भी 0 रख देंगे तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका रीजन मैं आगे बताऊंगा। तो पहले अपन डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर आर दोज नंबर which can be represented in form of P by Q, where P and Q both are integer and Q does not equal to 0 is called रेशनल नंबर। अब देखो बेटा, आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेशनल नंबर कौन सा है, रेशनल नंबर कौन सा नहीं है, क्योंकि हर वक्त हर बार आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा कि वो आपको P बाई Q फॉर्म में दिखे। आप उसको लिख सकते हो, यहाँ डेफिनेशन से ये क्लियर है कि विच कैन बी रिप्रेजेंटेड, मतलब जो लिखा जा सकता है। लिखा है या नहीं ये मैटर नहीं करता है, जिस नंबर को P बाई Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा, रेशनल नंबर। अब देखो आप पहचान, अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कुछ एग्जांपल के साथ और पहचानेंगे। मैं आपको इतने सारे एग्जाम्पल करा दूंगा जहां से ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। देखो आप एग्जाम्पल आपको दे दिया कि 5 क्या रेशनल नंबर है, इज 5 इज अ रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन दे दिया तो आप बोलोगे भैया ये तो P बाई Q के फॉर्म में लिखा ही नहीं है। ठीक है, और सर यहाँ P बाई Q तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। कुछ लोगों को पता होगा तो बोल देंगे कि हाँ है। तो कैसे है अपन ये समझते हैं, उन लोगों के लिए एक क्लास है जिनको नहीं आता है। ठीक है, तो 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, 5/1। और यहाँ पे 5 की वैल्यू में कोई चेंज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये P है और ये क्या है, Q है।
और p और q दोनों इंटीजर हैं। आपको पता है कि इंटीजर क्या होते थे, होल नंबर विथ इट्स एडिटिव इनवर्स। तो 5 और 1 आपको दोनों इंटीजर दिख रहे हैं, ठीक है। और q क्या आपका 0 के बराबर है, नहीं। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन में हमको पता है कि p और q इंटीजर होने चाहिए, q बराबर नहीं है होना चाहिए 0 के, और जो नंबर p बाई q के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर। तो यहाँ से ये क्लियर है कि 5 रेशनल नंबर है। क्या -5 रेशनल नंबर है? जी हाँ बिल्कुल है। -5/1 लिखेंगे और ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, और क्योंकि निगेटिव नंबर भी इंटीजर बोले जाते हैं इसलिए ये भी क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, अपन आगे चलते हैं और एग्जाम्पल के साथ। -3/2 क्या रेशनल नंबर है? सर ये तो बना बनाया दे दिया आपने, p/q के फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है और हमको दिख रहा है कि p और q दोनों क्या है, इंटीजर है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर डेफिनेटली होगा। ठीक है, क्या बेटा ये 1/0 रेशनल नंबर है? क्या 1/0 रेशनल नंबर है? नहीं। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि यहाँ पे हमारी डेफिनेशन में दिया हुआ था कि q कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन आएगा कि क्यों नहीं हो सकता, तो 1/0 लिखा हुआ है। अब आप इसका मतलब क्या होता है बेटा, 1/0। अब आप 0 का टेबल इतने नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ो कि 1 आ जाए। तो जब आप रीड करोगे 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, तो हर बार 0 ही आएगा। मतलब अगर आप कितने भी बार 0 का टेबल पढ़ो कभी 1 तक नहीं पहुंच पाओगे। तो ये क्या हो गया बेटा, नॉट डिफाइंड। ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, जिसको हम एक साइन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे बोलते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, और अगर कोई नंबर नॉट डिफाइंड है तो वो रियल ही नहीं है, और जो रियल नहीं है मीन्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको कि 1/0 रेशनल नंबर क्यों नहीं होता है। ठीक है, अपन और एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। अब मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि क्या बेटा 3.8 रेशनल नंबर है, तो भैया आपको दिखेगा कि सर अगर हम 3.8/1 लिख देंगे तो यहाँ तो 3.8 इंटीजर ही नहीं है, और आप बोल दोगे कि रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन डेफिनेशन पे जाओ, बेसिक क्या है डेफिनेशन, जो हमको सीधा सीधा बताती है कि अगर कोई नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखा है या नहीं वो मैटर नहीं करता है, लिखा जा सकता है या नहीं वो मैटर करता है, और वही डिसाइड करेगा कि वो दिया हुआ नंबर रेशनल नंबर है या नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, 3.8। तो 3.8 को आप क्या लिख सकते हो, तो अपन ने 3rd 4th 5th क्लास में कई बार पढ़ा है कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो आप 3.8 को अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो क्या हो जाएगा बेटा, 38/10। अब आपको लोवेस्ट फॉर्म निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जस्ट पता करना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो कि 38 भी इंटीजर है, 10 भी इंटीजर है, और p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो 3.8 को आप रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, तो ये 3.8 भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। मैं बता दूं आपको कि अगर कहीं पे डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, अब डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरीके का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉट टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन कितने तरीके का होता है बेटा, एक्सपेंशन कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्लियर है इतना। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग इसको समझते हैं कि ये क्या होते हैं। अब मान लो कहीं पे डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा दिया हुआ है कि एक फिक्स वैल्यू के बाद डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाता है। जैसे मान लो आप 10 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू बेटा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 10, मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5। ठीक है, अब यहाँ देखो कि क्या ये डेसिमल एक्सपेंशन बार बार आ रहा है, एक वैल्यू के बाद ये रुक गया,
कभी ऐसा होगा कि 2 डिजिट के बाद रुक जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं कई सारे अपन, 0.358, कभी 4 डिजिट के बाद, कभी 5 डिजिट के बाद, लेकिन एक फिक्स वैल्यू पे जाके, मतलब एक नंबर ऑफ डिजिट तक जाके अगर डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाता है, इसका मतलब होता है कि वो दिया हुआ डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग में बेटा 2 कैटेगरी है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग में कभी कभी क्या होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा उसमें एक वैल्यू खुद को रिपीट कर रही होगी। वो कैसे? देखो, अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करते हो तो 3.3333333 एंड ये आता ही जाएगा, लेकिन ये डेसिमल एक्सपेंशन कभी रुकेगा नहीं। ठीक है। और एक ऐसा होगा कि जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो, एग्जाम्पल ले लो, आपने 10 को 7 से डिवाइड कर दिया या 17 से डिवाइड कर दिया, या आप बात करें √2 की वैल्यू की। ठीक है। तो इसमें जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कभी वैल्यू को रिपीट नहीं करता है। मैं एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। मान लो एग्जांपल ऐसा है कि 3.896432485676 और कोई भी नंबर, यहाँ पे देखो कि कोई एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई नंबर खुद को रिपीट करता हुआ दिख रहा है, एक के बाद एक के बाद एक? नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आपको एक इनरेगुलर पैटर्न फॉर्म हो रहा है जिसमें कोई भी नंबर एक रेगुलर फिक्स इंटरवल के बाद खुद को रिपीट नहीं कर रहा है। तो इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। बट ये नॉन टर्मिनेटिंग में एक दूसरा केस है और ये दूसरा केस है। इस केस को अपन क्या बोलेंगे? फर्स्ट वाले केस को क्या बोलेंगे और सेकंड वाले केस को क्या बोलेंगे, ये अपन समझते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये समझने के लिए कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो डिजिट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एक के बाद एक रिपीट हो रहे हैं। मैं और कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल सेकेंड, मान लो कि आ गया कहीं पे 3.2121212121 एंड ये रिपीट कर रहा है। ये देखो आप कि इन दोनों पैटर्न में आपको एक नंबर फिक्स इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करता हुआ दिख रहा है। तो इन दोनों नंबर को हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इनको क्या बोलेंगे बेटा? रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वाइल दिस वन विल कॉल्ड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ कोई भी नंबर खुद को रिपीट नहीं कर रहा है। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन नॉट टर्मिनेटिंग होता है बट क्या होता है? रिकरिंग होता है। रिकरिंग का सीधा सीधा मतलब है कि डेसिमल एक्सपेंशन में डिजिट्स एक फिक्स इंटरवल में खुद को रिपीट करें तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो नंबर रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है तो आप उसको रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। आपको बस यहाँ पहचानना है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर है और कौन सा नहीं है। 9th क्लास में अपन पढ़ेंगे कि कैसे रेशनल नंबर को कन्वर्ट किया जाए फ्रैक्शन के फॉर्म में या p/q के फॉर्म में। बस हम यहाँ पहचानेंगे कि कौन सा रेशनल नंबर है कौन सा नहीं है। ठीक है। तो अपन अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, आपको ये समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है। अब अपन अगर हम पहचान गए हैं कि क्या रेशनल नंबर कौन से होते हैं कौन से नहीं, तो थोड़ा और मैं आगे ले चलता हूँ आपको। मान लो आपको दिया है √4, तो आप बोलोगे कि सर रूट आ गया और ये रेशनल नंबर है कि नहीं, इसका क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो √4 को आप क्या लिख सकते हो? 2। और 2 क्या बेटा रेशनल नंबर है? हाँ है ना सर, 2/1 लिख सकते हैं और ये p/q के फॉर्म में है और यहाँ p और q दोनों क्या है? इंटीजर है। तो ये क्या है बेटा? रेशनल नंबर है। लेकिन मान लो आपको आ गया प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए और बोल दिया कि ये रेशनल नंबर है या नहीं।
अब जब हम प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं या उन कंपोजिट नंबर का जिनके फैक्टर क्या हो, प्राइम नंबर हो, जिनके फैक्टर क्या हो, प्राइम नंबर हो, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर रूट फॉर्म नहीं कर रहे हो, जैसे आप √6 को क्या लिखते हैं, √2 इंटू √3, तो यहाँ पे बेटा जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है इन नंबरों का हमेशा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। इसका मतलब कि ये क्या है, ये सारे के सारे रेशनल नंबर नहीं है, जबकि इस वाले केस में आपको क्या फॉर्म हो रहा है, रेशनल नंबर। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि कौन से रेशनल नंबर है, कौन से रेशनल नंबर नहीं है। तो आज के लिए धन्यवाद। आगे के लिए अपन आगे बढ़ेंगे कल, जहाँ हम समझेंगे कई सारे ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम देखेंगे कि एडिटिव इन्वर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होते हैं, रेसिप्रोकल क्या होते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं, बाय बाय।